चलिए, कैसे हैं आप लोग। हमने केमिस्ट्री डिस्कस कर ली। चलिए फटाफट हम फिजिक्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट टाइम लॉस किए चालू शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन से फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर है 1.41 सेंटीमीटर, इट्स वैल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। स्फीयर के वैल्यूम का फार्मूला पता है आपको, 4/3 पाई r³ पता है। पता है आपको। चलो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/3। आर कितना है, r³। रेडियस दिया 1.4 का क्यूब। आपको पता है ये मल्टीप्लीकेशन आर का क्यूब है। आपको पता है हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, तो आपको पता है आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो पहला तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, दूसरा 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, तीसरे में 3 है और चौथे में 3। तो आपको पता है ये वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही थी, ये 3.14 अप्रोक्स 1, मतलब ये वैल्यू उतनी बड़ी नहीं है कि 117 आ जाएगा। कॉमन सेंस कहता है ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं आने वाली है कि 117 पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर हो जाएगा करेक्ट। दूसरे पे आते, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है किसमें, अप टू 3.845 और है 3.83। क्या करना है इसको, कह रहा है इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पता है। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहीं तक होता है, तो आपको पता है 5 को हटाना है। 5 एक स्पेशल केस है, 5 को हटाने के लिए एडजेसेंट नंबर को देखा जाता है। अगर वो इवन है तो एडिशन नहीं होगा, अगर वो ऑड है तो एडिशन होगा, तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा। 3.84। चलो, किसको हटा रहे हो, 5 को। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप 5 को हटाओगे तो बगल वाला नंबर ऑड है, तो पता है ना एडिशन होगा, कितना आएगा, 3.84। मतलब दोनों की वैल्यू 3.84। आपका मतलब है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, ऑब्जर्व। हाँ, ऑब्जर्वेशन आपकी 5 ऑब्जर्वेशन लिए, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है। क्या पूछा है, पहला काम है आपका मीन एरर निकालो। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ बस। A1+A2+A3+A4+A5/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन है मिनिमम डेसिमल में, 2 डेसिमल है सब में, तो आंसर यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व होकर। पहला काम है मीन एरर निकालना। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर बताएं। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा एम की बात कर रहा है। डेल्टा एम क्या होता है, समेशन। क्या करते हैं, ए एम माइनस ए वन करते हैं प्लस, फिर क्या करते हैं, ए एम माइनस ए टू प्लस एंड सो ऑन। अपॉन में क्या करते हैं, अब मीन एब्सोल्यूट एरर में अपॉन 5 करते हैं। ये जो ए एम आएगा सॉल्व होके यहाँ, ए एम माइनस ए वन, ए एम माइनस ए टू प्लस ए एम माइनस ए थ्री मॉड में। क्योंकि हम एरर पढ़ रहे हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं, इसलिए मॉड लगा दिया गया। आप मीन एब्सोल्यूट एरर इस फार्मूले से निकालेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, मास एंड डेंसिटी दिया है, मास एंड वॉल्यूम दिया है। तो डेंसिटी पूछा है। आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास दिया हुआ है कितना, 4.237, और वॉल्यूम दिया है 2.5। आपको पता है ये डिवाइड, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ऊपर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बॉटम पे 2 है डिविजिबल में, इसका मतलब मेरा आंसर 2 में आएगा। तो 2 में देखो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी। फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना। ठीक है, पांचवें पे आ जाए। दो वैल्यूम दिया है, आपसे पूछा है कि बताओ डिफरेंस इन वैल्यू। आपको पता है V1 और V2 की वैल्यू दी है, तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। और और हमें उसकी एरर भी दी है प्लस माइनस करके। आपको पता है एरर हमेशा ऐड होगी,
चाहे आप एडिशन करें चाहे आप सब्ट्रैक्शन करें। तो जब आप 10.2 से माइनस करेंगे किसको, 6.4 को, कितनी वैल्यू आएगी, 3.8। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस। और अगर आप एरर चाहिए, क्या चाहिए आपको, अगर आपको एरर चाहिए, एरर में क्या होता है, एरर में हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। तो हम जब एरर ऐड करेंगे तो क्या आएगी, 0.02 प्लस 0.01, कितना आएगा, सॉल्व हो गया 0.03। मतलब एरर लिमिट के साथ आप लगा दो, क्योंकि एरर हमेशा ऑलवेज ऐड होती है। तो 3.8 प्लस माइनस 0.03, कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है एक सर्टेन बॉडी जिसका वेट दिया है और इसकी मेजर्ड वैल्यू दी है, वैल्यूम दिया हुआ, पॉसिबल एरर दिया है मास और वैल्यूम में, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है। तो पूछा एरर इन डेंसिटी बताओ, डेंसिटी में एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर कितना दिया है, मास में 0.01, और मास कितना है आपका, मास है 22.42, और एरर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 प्लस, और वैल्यूम में कितना एरर है, 0.1, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। और वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 4.7 इंटू 100। ये आपको एरर आ है। इसमें डेल्टा रो बाई रो की बात चल रही है, और साथ में इंटू 100 भी है, याद रखना। साथ में क्या है, साथ में इसके इंटू 100 भी हो, इंटू, तभी तो परसेंटेज एरर आएगी, बिना 100 के कैसे आएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.2% आएगा। मतलब इसका ए ऑप्शन, क्या है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब एक फिजिकल क्वांटिटी है जो तीन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। आपको सबका एरर दिया हुआ है, आपको बस कुछ नहीं करना है, उसकी पावर से उसकी एरर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है ना। तो एक्स की पावर 1, तो 1 इंटू 1, एरर एक्स में 1 दी है, और वाई की पावर 2 है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर कितनी दी है, 3%, प्लस वाई जेड की पावर क्यूब है, तो 3 इंटू एरर कितनी है, 2%। कितना आ गया, सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया आएगा, कितना आ गया, 13%। ये आपका एरर है, क्या है, ये आपका 13% आपका एरर। यही फाइनल आंसर है, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 3.81, 3.80 एंड 3.81 एट थ्री डिफरेंट प्लेसेस। फाइंड द एवरेज थिकनेस। एवरेज थिकनेस कैसे होगी, टी एवरेज। एवरेज थिकनेस क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, 3.81 प्लस 3.81 प्लस 3.80। ये एडिशन रूल लगेगा पहले में। आपको दो डेसिमल में आंसर चाहिए, आपको पता है, इसको आप ऐड करके दो डेसिमल में निकालेंगे, मिनिमम डेसिमल, क्योंकि एडिशन मिनिमम डेसिमल से चलता है। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.81, क्योंकि ऑप्शन में 3.80 भी दिया है, ध्यान रखो। आपका देखो आंसर आ गया ना, आंसर यही आएगा। पहले आप उसको मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, फिर आप उसको क्या करें, फिर आप उसको सॉल्व करें, तब जाके फाइनल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.8। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर वाले रूल आपको पते होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी इफ द परसेंटेज मास में दिया है और लेंथ में दिया है। वो बता, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब साइड का क्यूब, लेंथ का क्यूब, साइड का क्यूब हो जाएगा ना। अगर वो बॉडी है और कह रहा है उसमें साइड दिया हुआ है, और साइड में एरर कितना है, 5%, मतलब वो लेंथ ब्रेथ हाइट, मैं सबको एल ही मान लेता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास में पावर 1 है, कितने एरर है, मास में एरर है 4%, प्लस साइड सबको एल ही मान लेता हूँ, 3 इंटू क्यूब मान लो 5, कितना आया, 19% एरर आ रही है। कितनी आ रही है,
आपकी एरर 19% आ रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड, द परसेंटेज एरर इन जी। ये तो एकदम ही आसान है, क्यों? जी का फार्मूला क्या होता है ग्रेविटी का? एल बाई टी स्क्वायर, पता है ना? एल बाई टी स्क्वायर। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड। लेंथ में 2% का एरर है तो 2 × 1, और टाइम में 1% का एरर है तो टोटल कितना परसेंट एरर आएगा? 4%। क्लियर ना? चलो, कुछ इजी इजी भी है। 11 का क्या था? ये भी आसानी, इसका 14% आएगा तो पता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इसका तो आसान था, बस पावर को एरर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो कितना है इसका? 14%। चलो 12 पे आ जाए। 12 क्या है? 9.99 माइनस 0.0099, ये आएगा। आपको पता है ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग आता है? हमारा आंसर आता है मिनिमम डेसिमल के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम डेसिमल कहाँ है देख लो। इसमें 2 डेसिमल है, इसमें 4 डेसिमल है। तो आंसर हमारा 2 डेसिमल में होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन होगा 2 डेसिमल में, ए ऑप्शन दिया हुआ है ये। यहाँ भी देखो 2 डेसिमल, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 पे आता। 13 में आपको एल दिया हुआ है। एल क्या दिया हुआ है? 10 प्लस माइनस क्या दिया हुआ है? 0.1। और टी क्या दिया हुआ है? 100 प्लस माइनस 1 दिया है। क्या दिया है? तो हमसे पूछा है जी में एरर। जी का फॉर्मूला यही है, एल बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा एल बाई है। तो आपको पता है ये आपका डेल्टा एल है, और आपको पता है ये डेल्टा टी। तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी 1 है अपॉन टी 100 है, परसेंटेज है इंटू 100। ये 100 से 100 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। टोटल परसेंटेज कितना आया? का 3% आएगा। करेक्ट? देख लो आप, यही फाइनल आंसर है। कितने हो गए क्वेश्चन? 13 ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? पब्लिक पार्क है इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है? 100 प्लस माइनस 0.2। तो पूछा है साइड ऑफ द पार्क। एरिया आपको दिया हुआ है कितना? ये तो क्लास में आपको शायद करवाया गया था ऐसा क्वेश्चन। 0.2 करवाए तो सभी जाते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ठीक है, तो आपको एरिया दिया। एरिया क्या? स्क्वायर है, आपको पता है एरिया ये है। तो साइड तो 100 ही होगी ना, ये तो एरर है, ये तो डेल्टा ए है एक्चुअल। और ये आपका एरिया। तो एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में 100 है, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 10। एरर निकाल, एरिया होता है एल स्क्वायर, तो लिखना पड़ेगा डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, एरर का फॉर्मूला पता है ना ये क्या होगा? 2 टाइम्स क्या होगा भाई? डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से आपको डेल्टा एल चाहिए, क्योंकि वो एरर के साथ निकाला है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरर की लिमिट के साथ बताना, तो हमें डेल्टा एल चाहिए। बताओ डेल्टा ए की वैल्यू कितनी यहाँ लिखी हुई है? डेल्टा ए की वैल्यू देखो यहाँ पे है, कितनी है? 0.2। और एरिया कितना था? 100। 2 टाइम्स डेल्टा एल, और साइड कितनी है? 10। 0 से 0 हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, 0.1। 10 से और डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल और खिसक जाएगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी 0.01। तो मेरी जो साइड होगी एक्चुअल में वो 10 प्लस माइनस 0.01, एरर लिमिट के साथ। ये एरर लिमिट। ठीक है, चलो 19 भी आसान है, आपको पता है इसका 15% आएगा। मैं सीधा 20 पे आता हूँ। तेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको लेंथ दिया 100 सेंटीमीटर और उसकी एक्यूरेसी दिया है। तो जी में एरर पूछा है। जी का फार्मूला सबको पता है, एल बाई क्या होता है? एल बाई टी स्क्वायर। ठीक, तो हमको पता है इसको हमें क्या लिखना है? डेल्टा एल बाई एल।
+2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, ऐसे ही निकालोगे। अब क्वेश्चन में है, कह रहा 1 mm एक्यूरेसी है, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm दी है। ध्यान देना यूनिट सेम होनी चाहिए। लेंथ दिया 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, और एरर चाहिए तो इंटू 100, +2 टाइम्स डेल्टा टी। आपको पता है एक शॉर्टकट आपको बताया गया था कि जो डेल्टा टी बाई टी होता है वही डेल्टा टी बाई टी होता है, याद है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, डेल्टा टी कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है कितना, 0.1 सेकेंड, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। और आपको टोटल टाइम लेना रहता है, कहाँ ये वाला एकदम रिलेटेड, आपको टाइम पीरियड नहीं लेना, टोटल टाइम लेना है, टोटल टाइम। तो 2 सेकेंड टाइम पीरियड दिया हुआ है और 100 ऑसिलेशन है, तो टोटल टाइम हमारा जो आएगा वो आएगा 200 एक्चुअली। तो आप इसको याद रखें, आपको शॉर्टकट बताएगा, इंटू टू, टू से टू चला जाएगा। सही। यहाँ पे देखो, 2 0 2 0, 1/10 कितना हो गया, 0.1। यहाँ भी कितना आया, 0.1, तो टोटल कितना आया, 0.2%। देख लो एक बार अच्छे से, यही है ना। हम्म। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 21 वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन है, 21 वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। किसकी तरह है, 3 की तरह। बस इसमें करना क्या है, 21 में वहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, तो यहाँ पे यहाँ पे रिलेटिव एरर पूछा, बस आपको ये निकाल, बस दोनों को डिवाइड कर देना है। जो क्वेश्चन थर्ड में निकाले वो निकाल के दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो आपका रिलेटिव एरर आ जाता है। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है। 22 पे आते हैं। कह रहा है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कह रहा है डिस्टेंस जो आपको दी हुई है कितनी है, 13.8 प्लस माइनस 0.2, ये डिस्टेंस दी हुई है। और आपको टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 4.0 प्लस माइनस 0.3। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट, आपको वेलोसिटी बतानी है एरर लिमिट के साथ। हमको पता है डिस्टेंस होता क्या है, v क्या होता है, हमें पता है v होता है s/t, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई वी, इधर क्या आएगा, डेल्टा s/s। सही है, देख लो, डेल्टा s/s प्लस डेल्टा t/t, यही लिखोगे एरर अगर निकालना हो, क्योंकि हमें कह रहा है जो v बताना है वो एरर के साथ बताना है। v कितना आ रहा है, s कितना है, ये तो उसकी एरर है। एक्चुअल में v कितनी है, 13.8, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऑप्शन में जाएंगे तो सारा आंसर सेम ही है। सब में 3.45 ही लिया, तो उसको चेक ही नहीं करना था एक्चुअल में। हमें एक्चुअल में v नहीं चाहिए, हमें v प्लस डेल वी चाहिए, क्योंकि वो एरर लिमिट के साथ बता रहा है। तो डेल वी तो यहाँ से निकलेगा। सही, डेल वी कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। चलो बताओ डेल वी कितना आएगा, डेल वी हमें फाइंड करना, और वी क्वेश्चन में आ चुका है कितना, 3.45। को बता है डेल एस यहाँ पे, डेल एस है 0.2 अपॉन एस कितना है 13.8 प्लस डेल्टा टी कितना है 0.3 अपॉन 4। आप इस पूरे को सॉल्व कर लें पहले, फिर 3.45 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आएगा सॉल्व होके वही यहाँ प्लस माइनस में आप लगाएंगे, मतलब डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। समझ गए, पहले इसको सॉल्व करें इन दोनों को, फिर 3.45 से मल्टीप्लाई करें, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, और आएगा क्या, 0.3 शायद, देख लेना सॉल्व करके। 22 के बाद ऑप्शन आया, अगला क्वेश्चन है 23। कह रहा डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एरर है कितना, तो कह रहा सरकमफेरेंस। पहले सरकमफेरेंस का फार्मूला बता दिया, सरकमफेरेंस होता है पाई इंटू डी।
डायमीटर 2r होता है, रेडियस के फॉर्म में 2 पाई आर। तो अगर इसमें 4% एरर तो d की पावर 1 है, तो सरकमफेरेंस में भी 4% की एरर आएगी। खत्म। ये तो इजी था। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि मीन टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम एंड मीन एब्सोल्यूट एरर कितना दिया हुआ इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड टू एक्सप्रेस द मैक्सिमम एस्टिमेट एरर। टाइम पीरियड क्या होगा आपको पता है? टाइम पीरियड क्या करेगा? टाइम पीरियड को हम एरर के साथ लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना था यहाँ पे आपको। बस कह रहा है उसको एस्टिमेट टू एक्सप्रेस करना है, इसको बस क्या करना है आपको? बस उसको एरर के फॉर्म में लिखना था, वो गिवन था क्वेश्चन में। मीन टाइम पीरियड भी दिया था और सब कुछ आपको दिया हुआ है। बस आपको क्या करना था, उसको एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म? हाँ, एरर लिमिट के साथ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा रुक जाओ। मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड द मीन एब्सोल्यूट एरर express the maximum estimate of error time period should be written as। ठीक है, हमने इसको एरर लिमिट के साथ क्या किया, बस लिखते हैं, बस वही लिखना था। चलो 25 पे आ जाते। 25 में थोड़ा सा मसला क्या था कि जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे और ब्रेथ में 4। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और ब्रेथ को तो हमको पता है कि दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा फाइनल आंसर भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो लेकिन एरिया में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर हम उसका वैल्यूम निकालते हैं तो वैल्यूम वाला मैच कर रहा है, तो हमने मान लिया है कि ये, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी एरर आ गई ऑप्शन में। ठीक है। हाँ, 26 क्या कह रहा है? परसेंटेज एरर इन द वैल्यूम में, किसमें? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताओ वैल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, यही होगा। पढ़े हो आप? बस आपको एरर चाहिए, एरर किसमें? वैल्यूम में। बताओ वैल्यूम में एरर कैसे निकलेगी? डेल्टा वी बाई वी क्या निकलेगी? 2 टाइम्स क्या होगा? डेल्टा आर। डेल्टा आर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? कितना दिया है क्वेश्चन में? लेंथ। एरर इन मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट। अच्छा, एरर दिया हुआ है 0.1। रेडियस में एरर है, लीस्ट काउंट दिया है 0.1 सेंटीमीटर रॉड। और डायमीटर में लीस्ट काउंट, डायमीटर का मतलब चाहे आप रेडियस ले लो चाहे डायमीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, डायमीटर का एरर कितना दिया है? 0.01 दिया है। चाहे मैं रेडियस ले लूं चाहे डायमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आर को d/2 लिख दो। कोफिशिएंट तो हट जाएगा तो डी स्क्वायर ही तो बचेगा। अपॉन में क्या है? डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इंटू 100, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है, प्लस लगाएंगे। लेंथ का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर और लेंथ है 5 सेंटीमीटर इंटू 100। बस लीस्ट काउंट दिया था लेंथ और डाया में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आएगा? 1, ये 2 2 जार कैंसिल हो गया, 1 बचा। ये 10 हो जाएगा, 5 2 जार 10, कितना आ गया? 3% आएगा, देख लो आप। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। 27 क्या है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दी है, पोटेंशियल पूछा, आपको पता है मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्या होने वाला है? आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई होने वाला है। V बराबर होता है I इंटू आर। आपको पता है आई में रेजिस्टेंस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और करंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये मल्टीप्लाई करना है। 3.23 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10.845। आपको बताइए अप्रोक्स 30 के आसपास, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये वैल्यू 11 के आसपास, मतलब 33 से आसपास। और आपको पता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है।
तीन, क्योंकि इसके पास तीन सिग्नी है, इसके पास पांच है, तो तीन में आना है, तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन से मैच करा लेते हैं एग्जाम में। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर में ये दिया है जो उसके अप्रॉक्स। तीन में एक और दिया 3.50, इतनी छोटी वैल्यू थोड़ी आएगी उसकी। उसकी वैल्यू बड़ी आ रही 35 के आसपास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज वैल्यू में इतना मास दिया, डेंसिटी पूछा, एक में चार एक में तीन है, तो तीन वाले से डिवाइड कर ले। ये आपको पता है, ये भी आसान। 4.237 मास, वैल्यू में 1.72, आपको पता है तीन सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तीन में आना, एक ऑप्शन चार में एक दो में, वो तो होगा नहीं। एक ऑप्शन 2.46 है, एक है 2.50, तो मुझे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिवाइड करके देखो, यही आ रहा है। 28 आ रहा है, 2.46 आ रहा हो। थिकनेस ऑफ अ पेंसिल मेजर्ड बाई है यूजिंग ए स्क्रिप गेज, लीस्ट काउंट दिया हुआ है और आउटकम्स दिया हुआ है इतना, परसेंटेज एरर पूछा। आपको पता है ना परसेंटेज एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट और उसकी मेजर्ड वैल्यू दी है 0.802, ये आपकी वैल्यू दिया, और लीस्ट काउंट क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.01, और इसकी वैल्यू दी है मेजर्ड वैल्यू या मीन वैल्यू जो भी दिया हो क्वेश्चन में इनटू 100। ये हमारा एरर आ जाएगा, परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा। आएगा कितना आ जाएगा? चलिए 0.001, कितना है? 0.001 है, तो इसका मतलब है कि ये 0.1 आएगा और ये 0.802। ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी है, मतलब जीरो, इसका सॉल्व करोगे तो 0.125 आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, सारे आंसर वन से बड़े हैं, एक ही वन से छोटा है। कॉमन सेंस कह रहा है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वन से छोटी वैल्यू एक ही है ऑप्शन। ठीक है, 30 पे आ जाए। 30 का क्या होगा? 30 कह रहा है इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई दिया, थिकनेस पूछा है। थिकनेस पता है क्या होती है? थिकनेस होती है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। तो 4.23 से माइनस कर दो किसको? 3.87 को। पहले क्या कर दो? पहले 4.23 से माइनस कर देंगे किसको? 3.87। सॉल्व हो कितना आएगा ये? सॉल्व हो के आ रहा है 0.36, और एरर तो हमेशा ऐड होती है, दोनों एरर ऐड हो जाएगी। 0.01 प्लस 0.01 मतलब 0.02, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए एरर हमेशा ऐड होती है, पता है ना आपको। 31 कह रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही बात है, सिग्निफिकेंट फिगर किस बात है डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट ऑफ, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समझ गए? सिग्निफिकेंट फिगर क्या डिनोट करता है कि हम प्रिसाइजनेस कितना है, मतलब हमारा मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है। और प्रिसाइजनेस क्या होगा वो डिपेंड करता है किससे डिनोट होता है? लीस्ट काउंट से। ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट। कह रहा सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नहीं, एक्यूरेसी नहीं डिफाइन करता सिग्निफिकेंट, प्रिसाइजनेस को डिफाइन करता है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। ठीक है, रेडियस दिया, एरिया पूछा है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2.12 का होल स्क्वायर। आपको पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है रेडियस में? तीन, तो आंसर आएगा तीन। तो तीन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 14.1। तो जब एक ही दिया है तो वही आंसर होगा, एग्जाम में सॉल्व थोड़ी कर। अगला क्वेश्चन था पी स्क्वायर बाई क्यू का क्यूब। आपको पता है पी स्क्वायर है तो एरर कितनी है? एक्स, तो ऐड कर दो। क्यू क्यूब है तो 3 इंटू एरर वाई, तो फाइनल आंसर ही होगा 2x+3y। सही, सही ना? पी स्क्वायर अपॉन क्यू का क्यूब था, और एरर पी में एक्स था और वाई क्यू में वाई था, तो पावर से उसकी एरर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 34 क्या कह रहा है? कह रहा है एरर जो अराइज होगी ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। सबको पता है ये कौन सी एरर होती है? इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड एरर।
इन्वायरमेंट चेंज हो जाए या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। कह रहा है 35 क्या है, यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर। आपको पता है परसेंटेज एरर की कोई यूनिट होती है? यूनिट कैसे होगी, क्योंकि आप डेल्टा ए बाई ए निकालते हैं इंटू 100, इसमें कोई यूनिट आएगी क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट तो सेम। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर जब हम निकालते हैं वो तो हम दो यूनिट का रेशियो लेते हैं, वो तो यूनिट लेस आएगा। सही, परसेंटेज एरर इज यूनिट लेस। समझ गए क्या आएगा? ये तो यूनिट लेस होगा ना, जो इसकी यूनिट है वही यूनिट इसकी है। चलो अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू मेजर अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी एंड टेक्स 100 ऑब्जर्वेशन। ही रिपीट्स द सेम एक्सपेरिमेंट एंड टेक्स 400 ऑब्जर्वेशन। अगर आपने ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी, पहले 100 ऑब्जर्वेशन था, अब 400। जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करता है, हमको पता है एरर उतनी ही टाइम्स रिड्यूस होती है, पता है ना। अगर आपने ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स किया है तो एरर भी 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब पॉसिबल एरर जो होगी, ये ऐसा एज्यूम किया गया है, इतना जितने टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाओगे आपकी एरर उतने ही टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, मतलब डी ऑप्शन 1/4 हो जाएगी। तेरा डेसिमल इक्विवेलेंट, किसका डेसिमल इक्विवेलेंट? 1/20 का। 1/20 का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा? कह रहे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताओ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देखो कौन सा ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन, इसमें एक जीरो और लगा है। अब वो बता इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। एक ऑप्शन ये भी है, एक जीरो और लगाया हुआ है, एक जीरो कम किया हुआ तो दो ही हो गए, एक बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएंगे। और एक और दिया है 5.0 इंटू 10⁻², उसमें तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 तो एक ही में है, किसमें? इस वाले। तो हमारा आंसर होगा ये। चलो 38 पे आते हैं। कह रहा दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 उनको कनेक्ट किया गया, कह रहा मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ 10, आपको पता है वो सीरीज में होनी चाहिए। आर मैक्स तभी आता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब वो किस में हो, जब वो सीरीज में हो। जब वो सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। एक 6 है, एक 3 है, तो 6 प्लस 3 9 होगा। और एरर, एरर लिमिट उनकी ऐड कर दो, एक की 0.1 है, एक की 0.1। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ये ऑप्शन में है ना ऑप्शन में? हाँ, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ये ना होता तो मिनिमम रेजिस्टेंस वाला चेक करते, वो भी पैरेलल मान के ना। पैरेलल का ये एरर है डेल्टा आर, तो पैरेलल का डेल्टा आर पता है ना कैसे निकलता है? पैरेलल का जो डेल्टा आर होता है वो R² इंटू डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। ये आर क्या है? ये आर इक्विवेलेंट है, ये आर नेट होता है दो, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल। तो ये फार्मूले से हम डेल्टा आर निकाल। ठीक है, 39 पे आ जाते हैं। 39 क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी वाई है, कह रहा है जो चार फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, m² R⁻⁻4 g⁻x दिया हुआ है, और L⁻⁻3/2। कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर फाउंड इन y m r l एंड g। कह रहा जो परसेंटेज एरर है किसमें? y में कितना है? 18% है, मतलब डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 कितना दिया हुआ? 18%, ठीक है। और m की पावर 2 है, और एरर कितना है m में? 1%, तो प्लस लगा दो। पावर कुछ भी हो, हमें पता है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। r की पावर 4, क्योंकि मॉड लगा के निकालते हैं, इसलिए मैं सारी पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। r की में कितना एरर है? 0.5। चलो अब आता है g में, किसमें? नहीं, l में दिया हुआ है। फिर l में कितना परसेंट है? l की पावर कितनी है? 3/2। कितनी है? 3/2। और उसमें एरर कितना है? 4% है प्लस।
फिर कह रहा है कि जी में एरर, जी में एरर कितनी है, एक्स इंटू एरर कितनी दी है पी, ये तो पावर हुई ना, तो पावर इंटू एरर, और जी में एरर कितना दिया है क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 जो है, नहीं परसेंटेज एरर, हाँ ये कितना है, ये पी दिया हुआ। ये क्वेश्चन में गिवन, बस आप इसको सॉल्व कर, अब आप देख लें इसको कैसा दिख रहा है। हम्म अब इसको आप सॉल्व करें, अब यही आपको ऑप्शन से मैच करा लें, यही आपको ऑप्शन से मैच करा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 0.5, तो ये दो आ जाए, 6 2 8 2 10, एक्स इंटू पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो एक्स और पी ऑप्शन में दिया है, किन दो को मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, क्या आ जाए, एक वैल्यू 16/3 है, और पी तो एरर है इसलिए मॉड में दिया, इनटू एक ऑप्शन है 3, मॉड प्लस माइनस चलेगा, 3 हटेगा, 2 8 ज़ा 16, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 8 आ रहा है ना, ऑप्शन आपका मैच कर गया, कौन सा, थर्ड ऑप्शन, समझ गए, देख लो अच्छे से। तो आपकी जो एरर थी जी में वो पी थी और पावर एक्स थी, एक्स इंटू पी हमने निकाल लिया, 8 आया, तो ऑप्शन से हमने मैच करा लिया कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ, चलो 40 क्या है, एक यंग मॉडुलस दिया हुआ, एम जी एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब इंटू डेल्टा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फिगर हिज ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व वैल्यू दी है और लीस्ट काउंट दिया है, सबकी ऑब्जर्व वैल्यू दी है और लीस्ट काउंट दिया, मास की पावर कितनी है, वन, ऑब्जर्व वैल्यू मास की कितनी है, लीस्ट काउंट है 1 ग्राम, और ऑब्जर्व वैल्यू है 2 केजी, ये ग्राम में था तो 2 केजी को ग्राम में बनाओ इंटू 1000, तो 2000, यूनिट सेम रहती है बताए ना। उसके बाद जी है, उसके बाद क्या है भाई, हाँ मतलब जी को कांस्टेंट मान लिया गया, क्या, जी में एरर नहीं थी, ठीक है, जी में एरर नहीं दी है तो उसको हटा देते हैं, एल बताओ, एल, एल में कितना है, लीस्ट काउंट है 1 mm, क्योंकि पावर भी मल्टीप्लाई होगी, देख लो पावर कितनी है 3, चलो एल में एक लीस्ट काउंट है 1 mm, है, और यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर में कितना mm, 1000, ठीक, इंटू एरर चाहिए तो इंटू 100 करो, क्योंकि हमसे पूछा है, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ, फिर फ्रैक्शनल एरर पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा हम परसेंटेज निकाल रहे हैं फिर 100 से डिवाइड करेंगे, वो आसान रहेगा ताकि हमारी फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। ब्रेथ कितनी है, बी, बी की पावर 1, तो 1 इंटू ब्रेथ का लीस्ट काउंट है 0.1 mm और नीचे 4 सेंटीमीटर लेंथ, तो मैं पहले परसेंटेज निकाल लूंगा, उसके बाद उससे रिलेटिव बोला गया फिर 100 से डिवाइड कर दूंगा लास्ट में, थोड़ा आसानी हो जाएगी। थिकनेस डी, डी की पावर कितनी है 3, और उसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, और लेंथ कितनी है 0.4, तो इसको 4 बना लेंगे क्योंकि बनाना है, इंटू 100 प्लस डिप्रेशन कितना है, डेल्टा की पावर 1 है तो 1 इंटू 0.01 में है, और नीचे 5 mm है तो 5 mm वो भी है, कोई मसला नहीं, इंटू 100, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही फाइनल आंसर है, आप देख लें। ये हमारा परसेंटेज एरर आया, वो रिलेटिव एरर पूछा, बाद में फिर 100 जो आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना तो फाइनल आ जाए। तो फटाफट सॉल्व कर लो, ये दो आप क्या करो, इस 2 0 को कैंसिल करो,
यहाँ पे भी दो जीरो को हटाओ, यहाँ एक जीरो को हटाओ, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो 25 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 20। समझ गए? ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/10, यहाँ आया 1/20, 1/20 का मतलब 0.05, 3/10, 3/10 का मतलब 0.3 प्लस 0.1 मतलब 10 हो गया, 1/4 का मतलब 0.25, 75 आएगा तो 0.75 प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, बस इसको आप ऐड करें पूरे को और बाद में 100 से डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि हमसे वो क्या पूछा है, रिलेटिव है पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ो। इस पूरे को ऐड करना है आपको, 100 से डिवाइड कर देना, बस समझ गए? हाँ, तो ये सॉल्व हो गया। बताए कितना आ रहा है? 1.55 शायद आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.55 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाऊं। फिर 100 से डिवाइड करेंगे 1.55 को तो क्या आएगा? अरे भाई मैंने कहा ना ये परसेंटेज एरर आए, ये परसेंटेज एरर आई हमारी, हमसे रिलेटिव एरर पूछा था। रिलेटिव एरर हमने तो रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको 100 से डिवाइड जब कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.015। ये फाइनल आंसर, समझ गए? ये आपका फाइनल आंसर आएगा 0.015। ऑप्शन में है। अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में 0.155 लिखा है, उसको करेक्ट कर लेंगे 0.0155। ठीक है, वो जी नहीं देना था, जी कांस्टेंट है, उसको हटा देना था, जी में कोई एरर नहीं। ठीक है, चलो 41 भी इजी था, वही सिग्निफिकेंट फिगर वन। हाँ, 42 में क्या करना था? सबको ऐड करना था। 42 में क्या करना था? सबको ऐड, मीन है, हमसे मीन पूछा है। मीन में क्या होगा? देखो 4.62 है प्लस 4 पॉइंट, अगला क्या है? 4.632, फिर क्या है? प्लस 4.6, फिर प्लस 4.64। इसकी मीन चाहिए, किससे डिवाइड करोगे? 4 से। आपको पता है ये एडिशन रूल लगेगा ना इसमें। क्या लगेगा? एडिशन रूल। पहले एडिशन रूल क्या लगेगा? ये तो मिनिमम डेसिमल है तो आंसर आएगा 1 डेसिमल पे ना। तो अब इसको पहले, ये तो एडिशन हो रहा है ना भाई, एडिशन में क्या लगता है? मिनिमम डेसिमल। ये चारों को ऐड करोगे तो फिर उसको राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल बनाओगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4.6 आएगा। ठीक है, चलो ये था 42। अगला क्या है? 43 क्या है? मैक्सिमम परसेंटेज है डेंसिटी में वायर है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, पता है? और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यही। एम की पावर कितनी है? 1, तो 1 इंटू डेल्टा एम। एरर लिमिट के साथ दिया हुआ है 0.003, और मास कितना दिया हुआ है? 0.6। परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 प्लस रेडियस ऑफ द वायर दिया हुआ है आर की पावर 2 है, तो कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं। तो रेडियस की पावर 2 है तो 2 इंटू एरर कितनी है रेडियस में? 0.01 अपॉन वैल्यू कितनी है? 0.50, और परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100। लेंथ में कितनी है? लेंथ की पावर 1 है तो 1 इंटू लेंथ में एरर कितनी है? 0.05, और लेंथ है 10 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 आएगा, 3 आएगा तो यहाँ से 0.5 आ रहा है। क्या आ रहा है?
0.5 आ रहा है, ये 100 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 4। हम्म, ये 4 आ रहा है। सही। ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10, ये भी 0.5 आ रहा है। तो सॉल्व होगी कितना आ गया 5%। कितना आ गया देख लो अच्छे से। 44 भी आपका आसान है। 44 में आपको क्या पूछा है? 44 में आपको लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट या इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। पता है ना कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम। चारों को ऐड के पहले मीन एरर निकाल लेंगे, फिर am-1, फिर am-a2, am-a3, am-4 अपॉन 4 मॉड में। ठीक। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 45। 45 क्या कह रहा है? टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट k/m। ठीक है। हमसे क्या पूछा? परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। पहले के का फार्मूला निकाल लो एम और टी में, तो आएगा mt² आएगा। पता है ना? क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला पता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के फॉर्म में 2 पाई अंडर रूट k/m। यही दिया हुआ है, देख लो। हम्म, ये फार्मूला 2 पाई अंडर रूट k/m। ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसमें? डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t इंटू 100। अब क्वेश्चन में याद, डेल्टा m कितना दिया, एक्यूरेसी कितनी है? 10 mg है, मिलीग्राम में, ध्यान देना। और नीचे मास ग्राम में, तो मास को मिलीग्राम बनाने के लिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 ना। कितने होते हैं 1 ग्राम? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1000। तो क्या कर दें इंटू, कि 100 होता है। बताओ भाई जल्दी, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100, 2 टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? रिजोल्यूशन है 2 सेकेंड। और टाइम कितना लिया हुआ है? 60 सेकेंड टोटल टाइम। हमें पता है यहाँ टोटल टाइम ही लिया जाता है, पता है ना? क्या लिया जाता है यहाँ पे? टोटल टाइम ही लेते हैं, हमें ऑसिलेशन से कोई नहीं। अगर हमें टाइम पीरियड दिया और ऑसिलेशन दिया, तो हम टाइम पीरियड को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में टोटल टाइम ही दे दिया है, तब कोई मसला ही नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 हटा दो, कितना है 40। 40 से बाई 6 कितना आ रहा है? ये 6.66, तो यही आ रहा है। क्या आ रहा है? 6.67 लेते हैं। अब इस पे आ, 1 2, 1 2, 1 1, 1/10। 1/10 का मतलब 0.1, इसी में ऐड करो। 0.1 ऐड करोगे तो 6.6, 6.77। ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन, फाइनल आंसर आपके सामने। ठीक है, ये थे हमारे टोटल 45 क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, है ना? हमने केमिस्ट्री डिस्कस कर ली थी, हमने फिजिक्स भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसको स्कैन भी कर सकते हैं, आपका पीडीएफ आपके हाथ में चला जाएगा। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही।